नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। हमारे इस खास शो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज महाशिवरात्रि है। हर तरफ हर हर महादेव की जयकारे गूंज सुनाई दे रही है। शिव साधकों, शिव आराधकों की मंदिरों में भारी भीड़ है। पूरे धूमधाम के साथ शिवरात्रि मनाई जा रही है। कहते हैं महादेव को खुश करने के लिए शिवरात्रि का त्यौहार बहुत ही खास अहम माना जाता है। माना यह भी जाता है कि जब कुछ नहीं था, अर्थात सृष्टि के आरंभ में इसी दिन मध्य रात्रि को भगवान ब्रह्मा के शरीर से भगवान शंकर रुद्र रूप में प्रकट हुए थे। आज इस खास मौके पर हम लेकर आए हैं शिव का संसार। क्या सिखा गए शिव, ये जानने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ी हुई हैं, जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। भारत की प्रसिद्ध लोक गायिका हैं और कई बोलियों में उन्होंने लोकगीत गाए हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जी हाँ, मालिनी अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के इस खास प्रोग्राम में। तो मैम, आज महाशिवरात्रि है कि आपको सभी को बधाई। जी शुक्रिया। आज महाशिवरात्रि है तो शुरुआत आपके शिव तांडव स्तोत्र से ही कर लेते हैं, जिसकी चर्चा खूब हो रही है। मुझे भी बहुत पसंद आया। तो आज न्यूज़ 24 के दर्शकों को आप सुना दीजिए एक बार, क्योंकि लाइव मौजूद है। इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलेगा। अवश्य। महाशिवरात्रि के पावन दिन पर सभी को, पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई। और रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र आप सभी जानते हैं, इतना सशक्त लिखा गया है, लेकिन संस्कृत जो नहीं समझते कैसे वो भावों तक पहुंच सकें, इसके लिए हिंदी अनुवाद करके इसको मैंने अब की बार रिकॉर्ड करा है। सुरेश जी हैं जिन्होंने इसको लिखा है, और शैलेश दानी जी हैं, उन्होंने इसको संगीतबद्ध किया है। नमः शिवाय। जटा के जल से शीश भाल, कंध सब तरल दिखे, गले में सर्प माल और कंठ में गरल दिखे। डमड डमड निनाद शंभु हाथ में करे करे, निमग्न तांडव प्रभु कृपा करे बला हरे। कपाल भाल दिव्य गंगाधार शोभा मान है, जटा के गर्त में अनेक धारा वेगवान है। ललाट शुभ्र अग्निधारा चंद्र विद्यमान है, वो शिव ही मेरा लक्ष्य, मेरी आत्मा मेरा प्राण है। वो जिनका मन समस्त जग में जीवों का निवास है, वो जिनके वाम भाग माता पार्वती का वास। वो सर्वव्याप्त जिनसे सारी आपदा के नाश हैं, उन्हीं त्रिलोकधारी शिव से मुझको सुख की आस है। वो दे अनोखा सुख जो सुयारे जीवनों के त्राता है, जो लाल भूरे सर्प मणि के सर्पों के अधिष्ठाता है। दिशा की देवियों के मुख पे भिन्न रंग देता है, विशाल गज का चर्म जिनको वस्त्र सा सजाता है। करे हमें समृद्ध वो कि चंद्र जिनके भाल है, वो जिनके केश बैठा सर पे बैठा लिंग लाल है। पुष्पों का गहरा रंग जिनके पाद का प्रक्षाल है, वो जिनकी महिमा इंद्र ब्रह्मा विष्णु से विशाल है। इसी तरह से है पूरा संपूर्ण। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत शिव स्तोत्र। मालिनी अवस्थी जी, आज महाशिवरात्रि है और मंदिरों में, शिवालयों में आप देख रहे हैं कि जयकारों से तमाम मंदिर गूंज रहे हैं। आज हम, क्योंकि भगवान शिव का हर वक्त कुछ ना कुछ उनके बारे में ज़रूर जानता है, थोड़ा सा आज हम और उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं आपके माध्यम से। तो शिव का क्या मतलब है और भगवान शिव क्या सीख देते हैं, आप अपनी भाषा में कैसे परिभाषित करेंगी आज उन्हें? देखिए, मैं तो इस समय कानपुर में पनकी में भगवान शिव मंदिर के ही सामने, वहीं पर उनके आशीर्वाद में वहीं बैठी हूँ। और आप सुबह से यहाँ भंडारा चल रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। महादेव तो भारत की आत्मा है, भारत की आत्मा में वास करते हैं। और आज के दिन हम सब जानते हैं प्रकृति पुरुष का मिलन हुआ, यानी पार्वती और शिव एकाकार हुए, विवाह हुआ उनका। और हमारी संस्कृति में शिव और पार्वती को आदि पुरुष यानी पति पत्नी माना गया है। साथ ही साथ आज के दिन मानते हैं कि जो अमूर्त रूप था भोलेनाथ का, तो पहला स्वयंभू ज्योतिर्लिंग आज के दिन ही प्रकट हुआ। आज के दिन उनको हम साकार मानते हैं। तो साकार हैं, निराकार हैं, आदि अनंत हैं,
ऐसे महादेव की कृपा कहाँ से मैं प्रारंभ करूं, लेकिन इतना मुझे ज़रूर समझ में आता है, चूँकि कलाकार हूँ और कला के जितने आयाम हैं सब शिव के ही मुख से निकले हैं। आप देखें कि संगीत का जो नाद है, पहला नाद ओम, वो भी भगवान शिव से प्रकट हुआ। डमरू वाद्य की बात करें, वादन तो शिव का अस्त्र है एक तरह से, और साथ ही साथ नटराज की उनकी मुद्रा जिसमें वो नृत्य करते हैं, और जब डमरू लेकर नाचते हैं तो तीनों लोग नाचते हैं, लेकिन डमरू के बिना जब क्रुद्ध होकर नाचते हैं भोलेनाथ तो प्रलय आ जाती है। तो यानी संगीत की जितनी भी धाराएं हैं वो शिव से निकली हैं। जीवन सृष्टि का आरंभ शिव से है, और साथ ही साथ योग जिसको हम कह सकते हैं कि शरीर और मन की जितनी तरंगों पर नियंत्रण, शिव की सबसे बड़ी देन मन पे वश करना, नियंत्रण करना, इसलिए वो आदि योगी हैं, महायोगी हैं शिव। आज के संदर्भ में मुझे लगता है कि भोलेनाथ को हम लोक में जिस रूप में जानते हैं, जहाँ पे वो अवघड़ स्वरूप है उनका, मसानवासी हैं बाबा, भोला भंडारी हैं, और ऐसे अनेक गीत हैं जिनकी में बाबा का यही भोला भंडारी स्वरूप वर्णित है। और एक चीज़ मुझे लगता है मुझे कहनी चाहिए कि भारत का जो लोकमानस है वो बड़ा फक्कड़, जो बहुत ही सरल और भोला भंडारी है, इसलिए शिव से कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत जुड़ा हुआ भी महसूस करता है कि एक देव ऐसे हैं जिनको प्रसन्न करने के लिए आपको जल अर्पित करना है। वन में जाएंगे कुछ नहीं मिलेगा तो भी आप जल अर्पित कर दें, आशुतोष हैं प्रसन्न हो जाएंगे। वन में कुछ नहीं मिलेगा तो इस मौसम की जो ऋतु फल हैं आप देखें, वो चाहे वो इस समय मंदार का पुष्प हो या बेर हो, कुछ नहीं तो बेल पत्र हो, आप शिव की आराधना सबसे सरल है और शिव को प्रसन्न करना भी सबसे सरल है। लेकिन ऐसे नीलकंठ जिन्होंने सृष्टि को आनंद देने के लिए उसका समस्त विष को भी गरल में मन में पी लिया हो, ऐसे शिव के क्या स्वरूप होगा जिनके माथे पे शीतलता प्रदान करने के लिए चंद्रमा हो, जिनके शीश, जिनकी जटाओं पर गंगा विद्यमान हो, जिनकी कमंडल से सृष्टि का सृजन धीरे 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 आकार पा रहा हो, और वो शिव जो इस पूरे सृष्टि के संहार के एकमात्र कारण है, उन्हें प्रसन्न करना, मगन रहना। आप देखिए शिव का जो स्वरूप है, किसी भी व्यक्ति की यदि तीसरा नेत्र हो आपको देखकर भय लगेगा। उनके यदि आप देखें तो चारों ओर मुंडमाल है गले में और विषधर कंठ में लपेटे हुए हैं, किसी को भी ये स्वरूप देखकर भय होगा। लेकिन महादेव की छवि देखकर हमारे मन में एक श्रद्धा का भाव आता है, भोलेनाथ हैं, नाम भी भोला है, इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं। मुझे लगता है भारत की आम लोकमानस के हृदय में शिव की यही छवि प्रतिष्ठित है, जिसमें वो इतने सरल हैं, इतने भोले हैं, कोई आडंबर नहीं। बागंबर पड़ा है वही पहन लेते हैं, शमशान की धुनी है वही उनका श्रृंगार है। जिसको जिसको समाज ने, जिसको जिसको इस सृष्टि ने ठुकराया, त्याजा, वो सब कुछ शिव का आभूषण बन गए। जितने भी विषधर हैं वो भोलेनाथ के श्रृंगार हैं। आप यदि शंकर जी के इसीलिए बारात का भी वर्णन हम सुनते हैं, जो आज के दिन विवाह हुआ था, बिल्कुल, तो उसमें भी आप देखिए कि पूरा बाराती भी वही सब हैं। जी बिल्कुल मैम, आपने और भी कई लोकगीत गाए हैं, जैसे कि शिव शंकर चले, कैलाश शिव जोगिया। मैं चाहूंगी थोड़ा सा ये भी गुनगुना दीजिए, आज पावन पर्व है। बिल्कुल गाती हूँ। मुझे लगता है आज के दिन तो एक विवाह प्रस्तुत करूंगी। भोलेनाथ का ब्याह है कि कैसे कहते हैं कि जब, हाँ, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है फक्कड़ शब्द का, जो मालिनी जी आपने इस्तेमाल किया फक्कड़ शब्द का, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा ही था। फिर भी लड़कियां उनका व्रत करती हैं, वैसा ही उनको पति चाहिए। तो क्या कनेक्शन है? मतलब अमूमन हम देखते हैं कि इस तरह के स्वभाव को हम थोड़ा सा मतलब अलग रखने की कोशिश करते हैं, तो एक लोकगीत के जरिए आप समझाइए। फक्कड़ कैसे थे वो तो मैं देखिए इस लोकगीत से समझा दे रही हूँ। जो प्रश्न है उसका उत्तर मुझे लगता है बाद में मैं देती हूँ, क्योंकि पहले जो गीत की बात चली वो चल। कोई भी दूल्हे के सामने संकट होता है, बारात इकट्ठा करके ले जाना। उस बारात में कौन होगा? परिवार, इष्ट मित्र, यार दोस्त।
अब भोलेनाथ के बाराती, वैसे तो सारे देवी देवताओं में इतनी प्रसन्नता कि इतने प्रसन्न कि भाई भोलेनाथ की बारात में हमें चलना है। लेकिन जब बारात लेकर जाने लगे तो बाराती कौन है उनके बाराती भूत, पिशाच, प्रेत, डंक, डंकनी, किसी के 3 आंखें हैं तो कोई बिना हाथ पैर वाला है। ये सभी उनके बाराती बन के जब पहुँचे और शिव का खुद की जो वेशभूषा थी तो वो क्या थी, मसान की राख लपेटे हुए थे और मुंडमाला पहने हुए थे। जब पहुँचे तो मैना यानी पार्वती जी की माँ, वो ये रूप देखकर अपने जमाता के वहीं धाराशाही हो गए। हिमालय भी वहाँ पर अपनी पत्नी को समझाने लगे कि भाई ये त्रिपुरारी हैं जी, तीनों लोकों के स्वामी है। लेकिन मैना न मानी कि मैं तो ऐसे लड़के के हाथ अपनी कन्या का हाथ नहीं दूंगी। अरे रामा भोला, अरे रामा दूल्हा बने त्रिपुरारी, भइल दुर्गतियारी हारी कि अरे रामा भोला, अरे रामा दूल्हा बने त्रिपुरारी, भइल दुर्गतियारी हारी। हाथी पकड़ के मनावे मैना, अरे भोला से नाही बियहबो रामा, अरे रामा भोला है त्रिपुरारी, भइल दुर्गतियारी हारी कि अरे रामा दूल्हा बने त्रिपुरारी, भइल दुर्गतियारी हारी। तो त्रिपुरारी थे लेकिन अपने ससुराल पहुंचे तो बड़ी दुर्गति हुई कि वहीं पर सबने कहा कि मैं ऐसे वर के हाथ अपनी कन्या। लेकिन तब पार्वती जी ने मनाया शिव जी को और शिव जी अपने रूप में आ गए और तीनों लोकों में पुष्प वर्षा हुई कि ओहो, तीनों लोकों के जो स्वामी हैं भोलेनाथ स्वयं वरण करने आए पार्वती जी का। मैना अपने सौभाग्य पे प्रसन्न हुई। और अब उस प्रश्न का उत्तर जो आपने कहा कि जो फक्कड़ हैं और तब भी स्त्रियां क्यों उनकी, मुझे लगता है कि जो शिव की छवि है मन में किसी के भी, हमें सबको पता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि का सृजन किया है, विष्णु है जो पालक हैं और संहारक है भोलेनाथ। तो भोलेनाथ को प्रसन्न रखना इसलिए अनिवार्य है कि भोलेनाथ को क्रोध नहीं आना चाहिए। तब तक सृष्टि सही चल रही है जब तक कि भोलेनाथ मगन है, मस्त हैं, आनंदित है और फक्कड़ हैं जी। उन्हें क्रोध नहीं आता। वो सारे सांसारिक चीजों से लीन नहीं है, वो मुक्त होकर विमुख होकर के कहाँ रहते हैं, मसान में वास करते हैं। बिल्कुल ऐसा व्यक्ति जो अवघड़ है, जिसे जो निर्लिप्त है पूरे संसार से, महायोगी है और हर जन्म में पार्वती को अलग अलग रूपों में वही प्राप्त होते हैं, इसलिए वो अनादि कहे गए। मुझे लगता है कौन सी स्त्री ऐसे पति को नहीं पाना चाहेगी। कहते हैं कि जब गौरा ने कहा कि कैलाश में मुझे बहुत ठंड लगती है तो उन्होंने विशेष रूप से रचना कराकर काशी का निर्माण कराया और तब पार्वती जी वहाँ पर अन्नपूर्णा बनकर विराजमान हुई और गौरा वहाँ पर विराजमान रहती हैं। बिल्कुल तो मालिनी जी, आपने एकदम सही बताया और जो लड़कियां आज व्रत इन्होंने किया है वो समझ गई होंगी कि आखिर क्यों भगवान शिव शंकर ही चाहिए पति के रूप में, क्योंकि उन्होंने गौरा का इतना ख्याल जो रखा। बहुत बहुत शुक्रिया मालिनी अवस्थी जी, न्यूज़ 24। एकनिष्ठ प्रेम जी, बहुत जी, एकनिष्ठ प्रेम ये दिखता है। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए, आपने समय निकाला। धन्यवाद। तो इस खास शो में मालिनी अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने भगवान शिव का मतलब भी समझाया, उनका महत्व समझाया और क्यों आज के दिन कुंवारी लड़कियां व्रत करती हैं, भगवान शिव जैसा पति चाहती हैं, वो भी उन्होंने बताया।